एक चीज और ऑडियंस के सामने मैं बोल रहा हूँ, किसी के भी बहकावे मत आइए। अभी आपकी वीडियो चलने लगेंगे, तरह तरह के लोग आएंगे, छुटपुट मीडिया वाले भी आएंगे, कहेंगे आपको सपोर्ट करने आए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके नाम से व्यूज के लिए आएंगे। ठीक है, और आपको हमारे खिलाफ कुछ लोग भड़काने भी आ सकते हैं। चीजों को आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ एक दो बार ऐसा हो चुका, मैंने किसी के साथ अच्छाई की है, बदले में लोगों ने भड़का करके उनसे निगेटिव वीडियो हमारे खिलाफ बना दी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये प्रदीप शर्मा है, आप इनको भी फेसबुक संबंधित और इंस्टा संबंधित आप कॉल कर सकती है। आपके पड़ोसी है सिटू भैया, तो आप कोई भी मदद हो आप बेझिझक बताइएगा। अच्छा, अभी कुछ लोग आरोप भी लगा सकते हैं कि हम आपको पहले जानते थे, क्या हम आपसे पहले कभी मिले? नहीं भैया, आपसे हम पहली बार मिल रहे हैं, बस आपकी वीडियो सिर्फ देखते थे। अच्छा। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि पर्ची मेरी ही निकल आएगी। मतलब अभिषेक भाई ने अपनी तरफ से ही उनसे पूछा कि अभी लोग विवाद करेंगे और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको पहले से जानता था। तो मैं यहाँ पर समझूंगा कि अभिषेक भाई को ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अगर किसी के मन में इस प्रकार की कोई शंका चलती भी होगी तो इस बात से उनको बल मिला है, क्योंकि अभिषेक भाई जो है अपनी बात पहले से ही कहने लगे, या दूसरे शब्दों में कहें विरोधियों की नज़र में उनको ये लगता है कि अभिषेक अपनी सफाई पहले से ही देने लगे। अभिषेक भाई ने उनसे पूछवाया कि क्या मैं आपको जानता था, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं जानते थे। अगर अभिषेक भाई उनको पहले से जानते भी होते तो क्या मेरी जेब में अगर 100 का नोट पड़ा है तो उस 100 के नोट का स्वतंत्र रूप से मालिक मैं हूँ। मैं उस 100 के नोट को रखूँ, फेंक दूँ, फाड़ दूँ, बच्चों में बांट दूँ, गली मोहल्ले में इसी तरह उड़ा दूँ, उसको दान कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, उसका स्वतंत्र रूप से मालिक मैं हूँ। मेरी इच्छा है, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे किसे देना है नहीं देना है। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने फेयर तरीके से पर्ची निकाल के, उसमें मेरा भी नाम है, मैं भी गवाह हूँ, पहला नाम मेरा ही निकला था। तो उन्होंने जो है ये भी कहा उस वीडियो में कि मैं दिल से चाहता था कि किसी एक पर्ची का नाम निकले जिसको मैं चाहता था, और सभी जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे, बताने की जरूरत नहीं है। अगर उनको बेईमानी करनी होती, अगर उनको अपने मन का करना होता तो वीडियो वो शूट कर रहे थे। जब तक उनके दिल की पर्ची नहीं निकल आती तब तक वो वीडियो शूट कर सकते थे, उसको रीशूट करते, बार बार रीशूट करते, जब तक वो जो पर्ची चाहते थे वो नहीं निकलती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहली बार में जो पर्ची निकल के आई उन्होंने उसी नाम को चयनित कर लिया। जबकि आमतौर पर यह होता है कि आदमी जो चीज़ सोचता है कि मुझे इस पर्ची को निकालना है तो वो ये चाहेगा कि यही पर्ची निकले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फेयर तरीके से उन्होंने मतलब इस चीज़ को किया, और मैं उनका स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और वही साथियों, नया काम शुरू है, समय की बहुत समस्या हो रही है और मुश्किल जो है वीडियो शूट करने के लिए समय निकाल पा रहा हूं। काफ़ी शाम हो चुकी है, लेकिन साथियों अब मैं जो है डायरेक्ट सीधे ही कोई भूमिका बनाए बिना बात शुरू करूँगा अपनी, कि कोई भी अच्छा काम हो और उसके साथ में कोई विवाद ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अभिषेक भाई ने अपना किया हुआ वादा पूरा किया, सभी को मालूम है। और उन्होंने जिस लकी उम्मीदवार को चयनित किया था उसके पास जाकर उनको आईफोन गिफ्ट किया, उनका नया चैनल बनाया और उनको जो है ब्लॉगिंग करना सिखाने लगे हैं। आप सभी ने देखा, अभिषेक भाई के चैनल पर भी वीडियो आया था, और इसके अलावा शिवरानी जी जिनको उन्होंने चुना है उनके चैनल पर भी वीडियो आया। उनके ऑलरेडी पहले से ही 2 चैनल थे शिवरानी जी के, लेकिन अभिषेक भाई ने मना कर दिया कि उन चैनल की रीच खत्म हो चुकी है। जबकि एक चैनल पर 30,000 सब्सक्राइबर थे, लगभग 29,000। इसके अलावा एक चैनल पर 16,000 सब्सक्राइबर थे। तो अभिषेक भाई ने उनका दूसरा चैनल बना भी दिया है। और आप जानते हैं कि जहाँ पर अभिषेक भाई का हाथ हो, शिवानी का साथ हो, तो वहाँ पर फिर जो है कोई ग्रो होने से, कोई भी तरक्की होने से रोक ही नहीं सकता। उनका पहला वीडियो जब तक मैंने देखा तब तक 1.5 लाख क्रॉस कर चुका था और लगभग 23,000 सब्सक्राइबर उनके चैनल पर हो चुके थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रण लेकर, जो संकल्प लेकर उन्होंने ये काम शुरू किया था वो पूरा होता नजर आ रहा है, और उसमें तो कोई गुंजाइश है ही नहीं कि वो काम होता नहीं। अभिषेक भाई ने पहले ही कहा था और कल भी उनके वीडियो में कहा कि मैं आपको 100% कामयाब करके ही दम लूंगा, और वो काम साथियों चालू हो चुका है। और इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो एक ही वीडियो से उनका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी उनके पूरे हो गए। अभिषेक भाई ने कल उनको वीडियो में आईफोन गिफ्ट किया, उनके परिवार की स्थिति के बारे में जाना, और ये कहा कि मतलब जो है मैंने एक सही उम्मीदवार का चुनाव किया है। हम सभी जानते हैं उन्होंने एक बढ़िया उम्मीदवार का चुनाव किया है, हम सभी को इस चीज़ से प्रसन्नता है। लेकिन साथियों, होता क्या है कि जो विवाद करने वाले होते हैं वो विवाद करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसी विवाद के ऊपर। विवाद साथियों ये चालू हो गया है कि मैंने 1-2 वीडियो भी देखे हैं चलते फिरते। आज जब मुझे कहीं समय मिला थोड़ा बहुत तो मैंने खोल कर देखा। वीडियो खोल के पूरा तो नहीं देख पाया, उनके टाइटल और थंबनेल देखे तो कहीं पर ये लिखा था कि क्या अभिषेक भाई शिवरानी जी को पहले से ही जानते थे। इसके अलावा अभी आने से पहले मैंने एक वीडियो ऐसे ही सामने आ गया तो उसको 2 मिनट चलाकर देखा, तो उसमें मुझे पता चला कि कहीं कोई रील वायरल हो रही है जिसमें अभिषेक भाई और सीटू भाई बैठे हुए हैं और शिवरानी जी उनसे मदद मांग रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शिवरानी जी को अभिषेक भाई और उनकी टीम पहले से ही जानती थी और उन्होंने जानबूझकर वो उम्मीदवार चुना। चलिए अब मैं बात करता हूं कल के वीडियो की। कल के वीडियो का भी हवाला देते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, अभिषेक भाई ने वीडियो में कहा था कि उनसे, मतलब अभिषेक भाई ने अपनी तरफ से ही उनसे पूछा कि अभी लोग विवाद करेंगे और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं आपको पहले से जानता था। तो मैं यहाँ पर समझूंगा कि अभिषेक भाई को ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि अगर किसी के मन में इस प्रकार की कोई शंका चलती भी होगी तो इस बात से उनको बल मिला है। क्योंकि अभिषेक भाई जो है अपनी बात पहले से ही कहने लगे, या दूसरे शब्दों में कहें विरोधियों की नज़र में उनको ये लगता है कि अभिषेक अपनी सफाई पहले से ही देने लगे।
अभिषेक भाई ने उनसे पूछवाया कि क्या मैं आपको जानता था, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम नहीं जानते थे। मतलब ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। इसके बाद में अभिषेक भाई ने अपनी टीम से परिचय कराते हुए कहा कि मैं आपका चैनल जो है जब तक आपकी अर्निंग नहीं होने लगेगी तब तक मैं देखूंगा। उसके बाद जो है हमारी टीम के जो एक सदस्य प्रदीप हैं वो देखेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह। और इसके बाद में उन्होंने तीसरे अपने दोस्त का परिचय जो कराया सीटू भाई का, उन्होंने कहा ये तो आपके पड़ोसी हैं। मतलब कहने का ये है कि इस चीज़ को लोगों ने ढाल बनाकर पेश किया और ये कहा कि ये बात सिद्ध करती है कि अभिषेक भाई और उनकी टीम पहले से ही शिवरानी जी को जानती थी। दोस्तों मैं बेबाक बात करता हूँ, क्लियर बात करता हूँ, जो चीज़ हो रही है उसी विषय पर बात करूंगा। तो यहाँ पर अब ये बात भी हो सकती है कि जिस प्रकार से अभिषेक भाई ने कहा, क्योंकि वो लोग मतलब सीटू और प्रदीप कानपुर में ही रहते हैं, सीटू तो कानपुर में ही रहते हैं, तो हो सकता है साथियों जब शिवरानी जी का चुनाव हुआ था तो उसके बाद में अभिषेक भाई की टीम के सदस्य मतलब प्रदीप और सीटू ने उनसे संपर्क किया हो, क्योंकि वो कानपुर की ही रहने वाली हैं। अभिषेक भाई का संपर्क उनसे बाद में हुआ हो, उनकी टीम ने पहले उनसे शिवरानी जी से संपर्क किया हो, तो शिवरानी जी सीटू भाई को पहले से जानने लगी थी। हमने वीडियो में देखा अभिषेक भाई ने बार बार ये कहा है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, खासकर मैं विरोधियों की बात करूंगा जो ये कह रहे हैं कि वो पहले से जानते थे। अभिषेक भाई ने कहा कि मैं आज उनको सरप्राइज देने जा रहा हूँ। मतलब अभिषेक भाई पहली बार मिलने जा रहे थे। तो वहाँ पर अभिषेक भाई ने जो कहा कि इनको आप जानती हैं, आपके पड़ोसी हैं, तो उसका अर्थ ये है कि अभिषेक भाई ये कहना चाह रहे थे कि सीटू से आप पहले मिल चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनसे संपर्क किया होगा और अभिषेक भाई आज पहली बार उनसे मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अभिषेक भाई और उनकी टीम उनको पहले से ही जानती थी और उन्होंने जो है सोच समझकर जानबूझकर उनको ही चुना है। आप लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं तो उस प्रकार से कोई भी चीज़ कभी सही नहीं रहेगी, हर चीज़ के गलत मायने ही निकलेंगे। दूसरी एक चीज़ साथियों ये है कि अगर अभिषेक भाई उनको पहले से जानते भी होते तो क्या मेरी जेब में अगर 100 का नोट पड़ा है तो उस 100 के नोट का स्वतंत्र रूप से मालिक मैं हूँ। मैं उस 100 के नोट को रखूँ, फेंक दूँ, फाड़ दूँ, बच्चों में बांट दूँ, गली मोहल्ले में इसी तरह उड़ा दूँ, उसको दान कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, उसका स्वतंत्र रूप से मालिक मैं हूँ। मेरी इच्छा है, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे किसे देना है नहीं देना है। उसी प्रकार से साथियों अभिषेक भाई ने जब ये अभियान चलाया, जब अपने एक सब्सक्राइबर को उन्होंने अपनी सिल्वर प्ले बटन दी, उसके बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं किसी एक चैनल को गोद लूँगा, शिवानी की तरह उसको एक कामयाब यूट्यूबर बनाऊँगा, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर था, उनकी कोई मजबूरी थी, उन्हें कोई बाध्य कर रहा था ये काम करने के लिए। नहीं करते तो नहीं करते। वो बर्रू में ऑफिस खोल के हर संडे को सैकड़ों यूट्यूबरों का करियर संवारते हैं, सैकड़ों यूट्यूबर की समस्या हल करते हैं। उनके ऊपर कोई बंदिश है? उनको पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, या वो किसी के गुलाम है? तो वो जो भी काम कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। उनको इस काम में मजा आता है, लोगों की मदद करने में मजा आता है। तो उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम किसी एक चैनल को गोद लेंगे, तो ये उनका स्वतंत्र निर्णय है। सभी को इस चीज़ में खुशी हुई और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने फेयर तरीके से पर्ची निकाल के, उसमें मेरा भी नाम है, मैं भी गवाह हूँ, पहला नाम मेरा ही निकला था। तो उन्होंने जो है ये भी कहा उस वीडियो में कि मैं दिल से चाहता था कि किसी एक पर्ची का नाम निकले जिसको मैं चाहता था, और सभी जानते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे, बताने की जरूरत नहीं है। अगर उनको बेईमानी करनी होती, अगर उनको अपने मन का करना होता, तो वीडियो वो शूट कर रहे थे। जब तक उनके दिल की पर्ची नहीं निकल आती तब तक वो वीडियो शूट कर सकते थे, उसको रीशूट करते, बार बार रीशूट करते, जब तक वो जो पर्ची चाहते थे वो नहीं निकलती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहली बार में जो पर्ची निकल के आई उन्होंने उसी नाम को चयनित कर लिया। जबकि आमतौर पर यह होता है कि आदमी जो चीज़ सोचता है कि मुझे इस पर्ची को निकालना है, तो वो ये चाहेगा कि यही पर्ची निकले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फेयर तरीके से उन्होंने मतलब इस चीज़ को किया और मैं उनका स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। किस्मत भी कोई चीज़ होती है, मैं तो यही मान के चलता हूँ कि शिवरानी जी की किस्मत थी, उनके नाम की पर्ची निकली। फिर अगर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया भी तो क्या गलत किया? शिवरानी जी का वीडियो देखिए, अभिषेक भाई का वीडियो देखिए, उनका बैकग्राउंड समझिए। आप देखेंगे कि किस तरह से एक महिला 5 सालों से रिक्शा चला रही है कानपुर जैसे शहर में अपने परिवार का पेट पालने के लिए। वहीं जहाँ पर आजकल औरतें काम करना नहीं चाहती हैं, जिनको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, वो कुछ करना नहीं चाहती हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज देश में हर फील्ड में औरतें अपनी महारत का झंडा गाड़ रही हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे प्राइवेट बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब में। लेकिन शिवरानी जी जो कर रही हैं ये एक मिसाल है। और वो उन्होंने दिखाया कि वो किराए पर रहती हैं, उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो काम करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर, वो एक तरीके से अपाहिज का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद में उनका इलाज भी चल रहा है। और इस प्रकार से खड़े होकर एक महिला का अपनी सवारियों को बुलाना, अरे जो आदमी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं वो मिले हुए हैं, वो एक बार कम से कम रोड पे खड़े होकर ये काम करके तो दिखाएं। आपको तो भगवान ने दिया है, आपका घर परिवार बढ़िया चल रहा है, आपके पास में रुपए पैसे की कमी नहीं है, तो दूसरे की मजबूरी, अरे गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। ये बात सही है। क्या गुजरती होगी उस औरत के दिल पर जब चौराहे पर खड़े होकर सवारियों को बुलाती होगी, वहां पर जहां पर 50 रिक्शे वाले ऑलरेडी खड़े हैं, आदमी खड़े हैं, और भरे पुरुष समाज में एक महिला का इस तरह से निडर होकर काम करना, अपने परिवार का पेट पालना, तो मैं ये जानता हूं अच्छी तरीके से कितना कठिन है।
क्योंकि साथियों अभी 2 दिन से मैंने जो नया बिजनेस शुरू किया है उसमें भी मुझे यही करना पड़ रहा है। मुझे भी अपनी चीज़ों को प्रचारित करने के लिए, भले ही कंपनी बाद में उसके लिए मुझे कोई लड़का हायर कर दे वो अलग की चीज़ है, लेकिन फिलहाल तो मुझे भी अपने प्रोडक्ट को दुकान दुकान पर पहुंचाना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है, अपनी चीज़ के बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है। कितना कठिन काम होता है। जब आप 10 दुकानों पर जाते हैं तब 2 लोग तैयार होते हैं लेने के लिए, 8 लोग तो देखते ही मना कर देते हैं। लेकिन इसी का नाम संघर्ष है, इसी का नाम मेहनत करना है, और वो शिवरानी जी कर रही हैं। तो अभिषेक भाई अगर उनको जानते भी होते तब भी मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया चुनाव किया। किसी ऐसी महिला को उन्होंने जो है सहारा दिया है जिसको वाकई में सहारे की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर कहने वाले ये भी कहेंगे कि क्या उनसे ज़्यादा भी गरीब लोग नहीं होंगे? होंगे, मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों के हालात तो शिवरानी जी से भी खराब होंगे। उनके पास कम से कम रेंट में घर है, वो ऑटो रिक्शा चला के मेहनत करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं, पढ़ा लिखा रही हैं, सामान्य रूप से उनकी ज़िंदगी चल रही है। संघर्ष उनकी ज़िंदगी में भी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। ऐसी भी महिलाएं और औरतें होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगी, और भी बहुत ज़्यादा दुखी लोग होंगे। लेकिन फिर तकदीर भी कोई चीज़ होती है, किस्मत भी कोई चीज़ होती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि समय से पहले नहीं और भाग्य से ज़्यादा नहीं। तो जब जिसके समय में जो चीज़ लिखी होती है उसके सामने आती है, भाग्य में जो चीज़ मिलना लिखा होता है वो मिलती है। और इस समय शिवरानी जी की ये किस्मत थी, उनको मिला, आगे जिसकी किस्मत होगी उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से विवाद को हवा देना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। और इस चीज़ से अभिषेक भाई भी पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने अपने वीडियो में शिवरानी जी को समझाते हुए कहा कि आपको सबसे पहले किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, किसी भी गलत शख्स के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि लोग आपको भड़काएंगे, मेरे खिलाफ बहकाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ लोग आप जब प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके पास अपने प्रमोशन के लिए, अपने व्यूज के लिए वीडियो बनाने आएंगे, कुछ मीडिया वाले आएंगे, वो सब आएंगे केवल व्यूज के लिए। तो अभिषेक भाई दूरदर्शी आदमी हैं, उनको इस चीज़ की आशंका थी कि ऐसा होगा, और अभी दूसरा दिन ही है और ये चीज़ें होने भी लगी। जिस रील के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि कोई एक ऐसी रील आई है जहाँ पर शिवरानी जी जो है सीटू भाई अभिषेक भाई से मदद मांग रही हैं, मैंने वो रील नहीं देखी है। मैंने केवल उस वीडियो में ये बात सुनी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा ये चीज़ तो मेरे पास कुछ कमेंट भी आए हैं और मैंने ये चीज़ अपने आसपास के लोगों से भी सुनी है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मेरे मोहल्ले में, पड़ोस में, गाँव में जान गए हैं ये बात कि हाँ अभिषेक भाई ने मेरा भी चयन किया था। तो जब उन्होंने अभिषेक भाई का ये वीडियो देखा और वहाँ पर जब अभिषेक भाई ने ये बात कही कि ये सीटू हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने जब वीडियो देखा उसके बाद में लगातार, मैं तो अपनी मंडी में था, मार्केट में था, मेरे पास फ़ोन आने लगे कि आपने वीडियो देखा अभिषेक भाई का? मैंने कहा नहीं देखा, मैंने आपको बताया था, मैंने बाद में आकर देखा था घर पे आकर जब मैं मंडी से लौट के आया था, कि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ जो है गलत हुआ है। मैंने कहा मेरे साथ क्या गलत हुआ भाई? कि आपके साथ ये गलत हुआ है कि आपका नाम आता, लेकिन आपका नाम जानबूझ के नहीं आया, क्योंकि उन लोगों ने तो मन बना लिया था कि वो शिवरानी जी को ही गोद लेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, पहले तो मैं वीडियो देखूंगा, क्योंकि मुझे तो इस बात पर कोई भरोसा है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा और उन्होंने सबूत के तौर पर वो अंश दिखाए मुझे, हो सका तो मैं भी लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, कि जहाँ पर अभिषेक भाई ये कह रहे हैं कि ये सीटू हैं, तो इस चीज़ को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि देखा ये तो उन्हें पहले से ही जानते थे। तो मैंने कहा सो व्हाट, जानते थे तो जानते थे, ये उनकी अपनी इच्छा है, उनके द्वारा चलाया हुआ अपना अभियान है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो किसको गोद लेना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। उनको लगा होगा कि शिवरानी जी मुझसे ज़्यादा जरूरी है कि उनको मदद मिले, या उनको लगा होगा कि शिवरानी जी उपयुक्त पात्र हैं इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने उनका चयन किया। तो उसमें क्या हो गया? मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर ऐसी कोई बात होती तो अभिषेक भाई मेरा नाम क्यों चुनाव करते? किसी भी रैंडमली 5 लोगों को उठा लेते कहीं से, और अगर उन्हें शिवरानी जी को निकालना होता तो वो उनको निकाल देते। मेरा ही नाम क्यों चयनित किया? और फिर ये भी कहा कि मैं दिल से चाहता था कि एक पर्ची निकले। इसका मतलब अभिषेक भाई मुझे पसंद करते हैं, उनकी इच्छा थी कि मेरा नाम निकले, लेकिन फेयर तरीके से जब उन्होंने ये काम किया, नाम नहीं निकला तो नहीं निकला। आगे देखेंगे फिर, ना अभिषेक भाई कहीं चले गए, ना मैं कहीं चला गया, ना ये सोशल मीडिया कहीं चली गई, सब कुछ यहीं पर है जिंदगी तो मिलेंगे फिर 1000 यार। तो यहाँ पर यार से मतलब है कि है जिंदगी तो अभी और 1000 मौके मिलेंगे, तब देखा जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से मतलब कोई भी काम हो तो उसके साथ विवाद जुड़ जाता है, और अभिषेक भाई को इस चीज़ की पूरी आशंका थी, इसीलिए उन्होंने अपने वीडियो में शिवरानी जी को भी आगाह कर दिया और ये स्पष्ट भी कर दिया कि लोग आपके पास आएंगे, मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, कुछ मीडिया वाले भी आएंगे, कुछ यूट्यूबर भी आएंगे, सब कुछ होगा। तो मैं ये शिवरानी जी से भी ये कहना चाहूँगा, अगर उन तक ये मेरा वीडियो पहुँचे, मैं उनको टैग कर दूंगा, अभिषेक भाई को भी मेंशन कर दूंगा कि आप बिल्कुल किसी भी बात पर ध्यान ना दें, स्वतंत्र रूप से अपनी अभिषेक भाई ने जो आपको गाइड किया है उसी तरह से काम करें, अपनी डेली रूटीन, अपना डेली ब्लॉगिंग दिखाएं, अच्छा कंटेंट दिखाएं, और अभिषेक भाई ने आपके ऊपर जो विश्वास दिखाया है उसको प्रमाणित करें कि उनका नाम खराब ना हो और शिवानी की ही तरह शिवरानी भी एक अच्छी यूट्यूबर बन के दिखाएं।
मैं तो यही दुआ करूंगा साथियों। आप लोगों का वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं कि जो तर्क मैंने दिए वो क्या महत्वपूर्ण हैं, वो तर्कपूर्ण हैं, आपको सही लगे? अगर सही लगे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि आजकल समय नहीं मिल पा रहा है तो मैं यूट्यूब ज़्यादा देख भी नहीं पा रहा हूँ। बस काम से आता हूँ और यूट्यूब देखता हूँ, तुरंत एक वीडियो तैयार करता हूँ। तो इसी तरह आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो मैं और भी अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।